ये ऋषि की अनुकंपा थी कि उन्होंने कैसे परिवर्तन करना है उसका एक रोड मैप परमात्मा की अनुकंपा से, परमात्मा ने वेद में एक मंत्र दिया और उस मंत्र की व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की और मैंने उसे जब पढ़ा तो मेरे को समझ में आएगा कि वास्तव में कल्याण का केवल एक ही तरीका है, अपना भी और दूसरे का भी। वो क्या मंत्र है? ओम असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यपि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। वेद के 40वें अध्याय का ये मंत्र है और इसका भावार्थ करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, क्या कहते हैं कि वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस व पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ ही हैं। अब जैसे मेरा यज्ञ का फल जब नहीं मिल रहा था, मैंने उस पर विचार किया, तो विचार करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसका मतलब यज्ञ को मैंने समझा नहीं और समझ के करता तो मेरा फलीभूत हो जाता। ठीक वैसे ही जब हर चीज को आप इसी तरह समझते हुए करेंगे तो आपका भी उसी तरह कल्याण होगा, उसी तरह आपको बात समझ में आ जाएगी, गलती समझ में आ जाएगी, गलती को दूर कर दीजिए। अब जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र में जब मैं अर्थ बोल रहा हूँ तो आप स्वयं विचारशील होकर करेंगे। और मैंने विचारशील बोला है, केवल विचार नहीं बोला। शील कहते हैं किसी भी भाव का, किसी भी गुण का सतत सेवन शील कहलाता है। आयुर्वेद में इसकी परिभाषा दी गई है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ एनीथिंग। मैंने व्यायाम करना है, सुबह उठा व्यायाम किया, अगले दिन मैंने छोड़ दिया, क्या शरीर बन जाएगा? ना, शील से बनेगा, अर्थात कंटिन्यूअस यूज से बनेगा। तो ठीक ऐसे जो विचारशील होगा वो सुखी होगा, अर्थात विचार 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने नहीं। शील का मतलब कंटिन्यूअस, चलता रहेगा निरंतर, हर चीज पे, हर समय। तो क्या यज्ञ करते हुए खेती का विचार चलता रहेगा? ना, जिस समय जो चीज कर रहे हैं उसी चीज का पूर्ण जब विचार चलता रहेगा तब वो चीज फलीभूत होती है। अब हम इस मंत्र का अर्थ समझ रहे हैं तो आप भी विचारशील हो गए, इसका चिंतन करिएगा कि आप कौन से हैं और क्या होना चाहिए और कैसे होगा। वो ये मंत्र तो अपने आप बता ही देगा। वास्तव में ऋषि की अनुकंपा ही है। क्या कहने लगे कि वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस व पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ ही हैं। भाई फिलहाल तो मैं भी उन्हीं में से कोशिश कर रहा हूं दूसरे वाले पाले में जो भी आगे बताएंगे ऋषि में जाने की, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुझे ज्यादा हूं उसी में। आप अपना भी विचार कीजिए। तो कहने लगे इसमें समस्या क्या है? तो स्वामी दयानंद जब अर्थ करते हैं, ऋषि जब अर्थ करते हैं तो बड़ा विशेष अर्थ करते हैं, कंप्लीट करते हैं उस अर्थ को, दिखाते हैं कि ये है। तो उन्होंने आगे कहा कि वे कभी अविद्या रूप दुख सागर को, सागर बोला है, केवल दुख नहीं बोला, वे अभी अविद्या रूप दुख सागर को पार हो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और हमारा लक्ष्य क्या था? सुख, आनंद, यही था हमारा लक्ष्य। और ये प्राप्त होना नहीं, तो भाई क्यों करूं मैं ऐसा? और ये विचार केवल मोटी मोटी चीजों पर नहीं, ये जो ठीक हो रहा है पास, ऐसा नहीं, हर चीज पे। छोटी सी बात हमें समझ में आ गई कि भाई खाम काम में क्रोध नहीं करना, जो बात जिसके काम की है उसे ही बतानी है। और फिर भी हम खाम काम में क्रोध करते हैं। जो बात जिसको बताने की नहीं उसके सामने भी पूरी बात करने की, जैसे अभी उसको थोड़ी देर पहले बताया भी जा रहा था कि भाई आर्य लोगों की बोलने की बहुत आदत है, सब कुछ अभी बताना है, सब कुछ। पहली बात तो ग्रहण ही नहीं कर सकता, सब कुछ आप अभी बता नहीं सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो जिस समय जितनी बात जिसके सामने खोलने की है तब वो सिद्ध होगा। जो स्वामी जी कह रहे थे, क्या कार्य दिखे। ये जो ज्यादा योजना बताने की आदत है वो होती भी इसलिए है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर बड़ी बहुत ज्यादा बुद्धि है और देखो कितनी जबरदस्त योजना मैंने तैयार कर दी। और इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिसके सामने जितनी योजना बतानी है, जिसके सामने जितनी बात, जितना उससे काम करवाना है उससे करवाइए, बात समाप्त, उससे आगे कुछ नहीं। जिसका काम ही नहीं है बात का, क्यों कहें उसे? इतनी छोटी छोटी चीजों पे, हर एक चीज पे सबसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, सबसे आराम से बात करते हैं, अपने मित्रों से करते हैं। और घर में माँ 2 बार कह देना, अरे कहाँ गया, अरे माता जी क्या बात है, भाई वहां कहाँ गया वो चीज?
2 साल पहले मैं बहुत भयंकर करता था ये काम, अब वो धीरे धीरे कम आ रहा है, लेकिन अब भी महीने 1.5 महीने में एक आधी बार ऐसा हो जाता है, उसको और नीचे गिराऊंगा तभी इससे दूसरे पाले में जाऊंगा, नहीं तो मैं अभी क्या रहूंगा, असुर दैत्य राक्षस और पिशाच रहूंगा। और ऐसा रहूंगा तो समस्या क्या रहेगी, अविद्या रूप दुख सागर को पार हो, आनंद को प्राप्त हो ही नहीं पाऊंगा। तो आगे फिर कहने लगे ऋषि, और जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, आत्मा मन वाणी और कर्म चारों से निष्कपट। अभी निष्कपट क्या है, निष्कपट है, मैंने कहा कि सुबह ऐसा ऐसा काम मैं करूंगा, कोई भी, सुबह उठूंगा दौड़ लगाऊंगा, कुछ भी काम हो सकता है, और अगले दिन सुबह उठ के मैंने वैसा काम नहीं किया, और फिर किसी ने मेरे से पूछा कि काम हुआ, और मैं उसको कहूँ कि मैं वहां चला गया था, क्या उसका प्रश्न ये था कि मैं कहाँ चला गया था? नहीं था ना। उसका क्या प्रश्न था, काम हुआ या नहीं हुआ? इसका उत्तर क्या था, हाँ या ना। इससे तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं क्या है मेरा, वो है कपट। इस बहाने को हटाकर इस कपट, और वास्तव में जब ये कपट करते हैं तभी हम संतुष्ट हो जाते हैं। अगर मैंने सामने वाले को झूठ बोल के कुछ और गुमराह करके सेटिस्फाई कर दिया ना, तो उस काम को ठीक भी नहीं करता, ठीक भी वही होगा जहां वाले तेरे को कह देगा भाई कर इसे, तभी वो ठीक होता है। तो क्या कहा, और जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते, तो उसके लिए फिर कहा वे ही देव, वे देने वाले बनते हैं, अर्थात उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा काम करे और वो व्यक्ति गरीब रह जाए किसी भी दृष्टि से, ना विद्या की दृष्टि से, ना धन की दृष्टि से, ना व्यक्तियों की दृष्टि से। और जो इनमें से किसी भी चीज से गरीब है, तो इसका मतलब आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण नहीं हुआ। तो कहने लगे वे ही देव अर्थात देने वाले, इतने विशेष, इतने वृद्ध, इतने बड़े बनेंगे कि वो देने वाले बन जाएंगे। फिर कहने लगे आर्य अर्थात श्रेष्ठ बन जाएंगे। और अंत में ऋषि ने तोड़ कर दिया सौभाग्यवान, वे ही बोला, वे ही देव आर्य सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए। क्या करना चाह रहे हैं हम, ये इतनी सारी बात जो स्वामी जी ने बताई, पिताजी ने बताई, और 50 लोग बोल के जा चुके, क्या करना चाह रहे हैं, पवित्र तो करना चाहते हैं, अर्थात जितनी अविद्या है उसको घटा के विद्या लाना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। तो पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल्य सुख को भोगते हैं। यहां समाप्त होता है। अब इसमें इस पंक्ति में एक बड़ी विशेष चीज है, क्या पवित्र करते हुए लिखा, ये अंतिम नहीं लिखा, मुख्य है तो क्या मिलेगा उसे, अतुल्य सुख को भोगेगा, मुख्य तो है ये। और संसार की पवित्रता तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो स्वतः हो जाएगी। इसी की तरफ थोड़ा सा इशारा अभी स्वामी संपूर्णानंद जी ने भी किया था। क्या किया था कि भाई एक लक्ष्य बना के अपने परिवार को ठीक कर लो, और उससे आगे मैं उस थोड़ी सी बात को परिष्कृत करके आगे कह रहा हूं कि अपने परिवार से पहले अपने आप को ठीक कर लो। नंगा दूसरों को कपड़े नहीं पहना सकता, जो स्वयं कपड़े पहने हुए वही तो दूसरों को पहनाएगा, जो स्वयं प्रकाशित है वही तो दूसरों को प्रकाशित करेगा। जब मेरे अंदर ही अंधेरा है मैं दूसरों को क्या प्रकाशित करूंगा। और फिर ऐसी ऐसी बातें नहीं कही जाएंगी कि जी पहले समाज का काम कर लें, उपासना फिर मैं 2 साल बाद करूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग आ रहे समाज में जो कहते हैं जी मैं समाज का काम कर रहा हूँ इसलिए उपासना नहीं हो रही। दूसरे को क्या करवाना चाहते थे हम, उपासना ही तो करवाना चाहते थे। हमारी और पौराणिकों की लड़ाई सारी ही ईश्वर के ऊपर है। वो कह रहे हैं साकार है, हम कह रहे हैं निराकार है, सारी मुख्य रूप से ईश्वर की है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो पैदा होना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बाकी चीज तो वो भी वही कर रहे हैं, भी वही कर रहे हैं। समस्या सिर्फ एक ईश्वर की थी। यही सबसे मुख्य सौगात स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सत्यार्थ प्रकाश ने, आर्य समाज ने और परमात्मा ने हम सबको दी है। क्या? उपासना दी है हमें, इसीलिए जिससे हम भटक न पाए, अपना भी सुख का संपादन करें और दूसरे के भी सुख का संपादन करें। और जब एक सुख और सुख पे हम आ जाएंगे, इसी पे हम संगठित भी हो सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक बात थी कि यदि आपके अंदर सुख दिखेगा, थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना स्वामी जी
यदि आपके अंदर सुख दिखेगा, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। कोई आदमी 2 रुपए कमा लेना, बिल्कुल भिखारी था, उससे थोड़ा सा ही बढ़ जाए, जब भी उससे कोई ना कोई पूछने आ जाता मैं क्या कर रहा था, और सोचो कि आपके अंदर परमात्मा का साथ हो जाए और आप निष्कपट एक सा आचरण करके अतुल्य सुख भोग रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई पूछने ही नहीं आएगा, आपको देख के कोई बदलेगा ही, कैसे कैसे हो सकता है। अब सोचो, इससे आसान, इससे अच्छा, इससे बढ़िया मार्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों जी, आ रही है बात समझ में? तो यदि इस एक पे हम आ जाएंगे, सुख पे, तो ही हम संगठित तो अपने आप हो जाएंगे। भाई जब आप भी सुखी, मैं भी सुखी, लड़ाई किस बात की? लड़ाई तो यही पे होती है ना, कि जहाँ एक दुखी एक सुखी हो, कहता ना तेरी मैं सुख करूंगा, ये तो लड़ाई है। जब सब सुख पे आ गए तो लड़ाई खत्म, और उसका रास्ता स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। और वो कैसे होगा? कैसे होगा जी? विचारशील होके होगा। कंटिन्यूअस, जब भी जो काम कर रहे हैं उसको विचार करके करें। जब आप विचार करके करेंगे तो इन विचारों को करने से स्वाध्याय अपने आप हो जाता है, और आपको वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप उसको ढूंढने के लिए चल रहे हैं। आप ऐसा मानेंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना है, और इसको अतिशीघ्र अपने जीवन में धारण करिए। कल नहीं, परसों नहीं, अभी, क्योंकि सुख आपको अब भी चाहिए, या सुख परसों चाहिए? अभी चाहिए। तो इसी समय में धारण करेंगे। आवाज ही नहीं है, धारण करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। विपरीत परिस्थितियों से न घबराओ वालियो, ये तो यूं ही आया करती हैं, तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य पे अडिग रहो, शांति पाठ करो। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः